दो शब्द हैं, एक है विप्र और एक है ब्राह्मण। ठीक है ना। पहली बात तो इसको देख लो, ब्राह्मण लिखते कैसे। ब के पैर में रे, तो ये ब आधा है, रे पूरा है, रे पूरा है, तो ये बा नहीं है, रा है, ब्रा। फिर है आधा है, आधा, और मैं पूरा है। ठीक है, तो ये मैं पूरा है, ये हलंत लगता है ना, इसको एक ही मात्रा का भ्रम होता है, इसलिए इसको हटाने का नियम है। ठीक है, इसको हटाएंगे तो ये पूरा पढ़ा जाएगा। तो ऐसा है, इसको भी हटा देंगे और इसको पैर में लिखेंगे, इसके मैं, ऐसे मैं, फिर अण आएगा। ठीक है ना, ये हो गया ब्राह्मण। समझाई बात। ये तो हो गया लिखना। अब इनमें फर्क क्या है वो देखो। जैसे पानी, जल, नीर, वारी, ये एक जैसी है ना, पर्यायवाची। फिर भी जल में और पानी में अंतर है ना। क्या बताया था, पानी तो सामान्य पानी तत्व के नाम है, और जल को शुद्धता के लिए काम में लेते हैं। जैसे गंगा पानी नहीं बोलेंगे, गंगा जल बोलेंगे। ठीक है, और नाली में जो गंदा होता है, स्नान आदि करते हैं तो नाली में बहता है ना, तो उसको कहते हैं पानी। क्या कहेंगे, पानी। कि नाली में पानी रुक गया, यूं नहीं कहेंगे नाली में जल रुक गया। तो ऐसे फर्क होता है। ऐसे हवा, पवन, समीर, वायु, इनमें अंतर होता है एक ही चीज। वायु, पवन, समीर, हवा एक ही बात है, फिर भी अंतर है। हम साइकिल की दुकान पर जाते हैं ना, तो उसको यूं कहते हैं, भाई साहब साइकिल में यही उसके टायर में हवा भरना, यूं नहीं कहेंगे पवन भरना, यूं नहीं कहेंगे समीर भरना। तो ये अंतर होता है थोड़ा। समझाई बात है। ये मैंने पहले बताया होगा, आपको याद है तो। क्या क्या था वो, हवा, वायु, पवन, समीर, इस तरह का। ठीक है ना। तो देखो, वायु जो है ना, वो तो एक तत्व का नाम है, एक चीज का नाम है। जैसे आकाश, जैसे अग्नि, जैसे जल, जैसे पृथ्वी, जैसे वायु, तो ये तो एक तत्व है, नाम है ये। अब यही वायु अगर इसमें गति होगी, गति मोमेंट होगा, तो इसको हवा बोल देंगे। क्या बोल देंगे, अपने यूं नहीं बोलते आज वायु बंद है, आज वायु नहीं चल रही, यूं नहीं बोलते। हम कहते हैं आज हवा नहीं चल रही, आज हवा बंद है। तो समझ गए, क्योंकि वो हिलती डुलती है, गति करती है, तो हवा बोल देते हैं। और फिर वो हवा एक ही दिशा में गति करती है, हमेशा एक ही दिशा में, है ना, तो उसको बोलते हैं पवन। जैसे पछुआ पवन है, पश्चिम की साइड से चलती है, ठीक है ना, तो उनको बोलते हैं पछुआ पवन। कहने का मतलब है कि ये एक होकर भी अलग अलग है, प्रत्येक शब्द का अपना पर्टिकुलर अर्थ होता है। तो यहाँ जो विप्र है ना, वो भी ब्राह्मण को बोलते हैं, ब्राह्मणी भी ब्राह्मण को बोलते हैं, है ना। पर यहाँ एक चीज और बता दूं, एक शब्द होता है पंडित। तो कुछ लोग है ना, पंडित को ब्राह्मण बोल देते हैं। ठीक है, कि ये पंडितों का घर है, ये ब्राह्मणों का घर है, ऐसे बोल देते हैं। लेकिन पंडित ब्राह्मण नहीं होता। पंडित का मतलब होता है विद्वान। क्या मतलब होता है, विद्वान। समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं। अच्छा, तो ब्राह्मण तो ये एक जाति विशेष हो गया, है ना। अब रामायण में कोई पंक्ति लिखी है कि ये ब्राह्मण वगैरह है, ये पूजनीय होते हैं, है ना। तो कुछ लोग आजकल इसको इश्यू बना लेते हैं कि क्यों ब्राह्मण कोई विशेष है क्या, पूजनीय होते हैं। तो वो ये उन ब्राह्मणों की बात नहीं है। पहले इनका आप देखो ये कैसे प्रचलन में आया। विप्र तो कहते हैं जो विद्वान हो, मतलब है जो वेदों का ज्ञाता हो, जो वेद पढ़ करके ज्ञान प्राप्त कर लेता है। और जो ज्ञानी होता है ना, वो बचकाना हरकत नहीं करता, बेतुकी की बातें नहीं करता, वो समझदारी की बात करता है और जन कल्याण की बात करता है, जिसके वेद पढ़े हुए हैं, है ना। लोग तो बिना पढ़े टीका टिप्पणी करते रहते हैं। तो विप्र बोलते हैं जो वेदों का ज्ञाता हो, विद्वान। ठीक है, और ब्राह्मण जो ब्रह्मा का ज्ञान लगता है, आत्मा परमात्मा से संबंधित, तो उसकी जो व्याख्या करता है अध्यात्म के क्षेत्र में जो होता है, उसको ब्राह्मण बोलते हैं। तो उसके लिए कहा है कि वो पूज्य, क्योंकि श्रेष्ठ लोग तो पूज्य होते हैं। बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे ये जातियां जन्म के आधार पर ऐसे बन गई, है ना। तो अब तो अलग बात है, ठीक है ना। अब अगर कोई, अच्छा वो श्रेष्ठ तो होते ही थे, क्योंकि ज्ञानी होते थे, तो उल्टे काम नहीं करते थे, अध्यात्म के अच्छे काम करते थे, आत्मा की शुद्धता के काम करते थे, तो वो पूजनीय तो होनी चाहिए। जो आत्मा की शुद्धता पर, मानवता के कल्याण के लिए काम करते हैं, तो वो तो पूजनीय होती है। क्या बड़ी बात है इसमें, नहीं समझे क्या। निकृष्ट लोगों को नहीं पूजना चाहिए, मतलब जो गलत काम करता है, चोरी डाका ऊटपटांग काम करता है, दूसरों को सताता है, ऐसे लोगों को नहीं पूजना चाहिए। जो जन कल्याण की बात करता है वो तो पूजनीय होता ही है। समझाई बात। इस अर्थ में ब्राह्मण पूजनीय थे। समझाई बात है। आज भी विद्वानों की कदर की जानी चाहिए।
तो माता पिता और गुरुजन क्यों पूजे जाते हैं? क्योंकि हमें शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं। समझाई बात है? तो ब्राह्मण ब्रह्म का ज्ञान जो देता है या ब्रह्म का ज्ञान जो रखता है, तो ऐसे अच्छे श्रेष्ठ महापुरुष पूजनीय होते हैं। ठीक है ना? बाद में तो धीरे धीरे जातिगत आधार पर हो गई ये सारी चीजें। तो जातियां तो मानव ने बनाई है ना, भगवान ने थोड़ी बनाई है। तो जातीय भेदभाव से बचकर रहना चाहिए, किसी की बातों में आकर के जातीय विद्वेष नहीं फैलाना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सारे भाई हैं, सब एक ही है, सारे भारतीय हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। हाँ, कर्म क्षेत्र अलग अलग है और सभी लोग अपने अपने कर्म से जुड़े रहे, क्या दिक्कत है? समझाई बात है? ये जाति है ना, ये बंटने के लिए नहीं है। जाति केवल और केवल मैं तो मानता हूं कि संकेत के लिए है, बस। इससे इतना ही काम लो, ज्यादा जाति को सिर पर मत चढ़ाओ। जाति से थोड़ा सा काम लो कि भूप सिंह कौन सा, वो क्या जाट है, कौन सा वो क्या ब्राह्मण है, वो कौन सा गोदारा नहीं, भूप सिंह पूनिया। तो सिर्फ पहचान के लिए है ये। और काम कोई भी छोटा नहीं होता बेटा, कोई भी बड़ा नहीं होता। मानव की सेवा करने वाला हर काम बड़ा होता है। ठीक? किसी भी प्रकार की जातीय आधारित टिप्पणी करने वाले हर व्यक्ति का विरोध करें, भले ही वह कोई भी क्यों ना हो। उसी नेता का समर्थन करें जो जातीय शब्द को छोड़कर केवल जन कल्याण के मुद्दे उठाते हो। जिस भी नेता के मुंह से जातीय टिप्पणी का एक भी शब्द निकले, उससे दूरी बना लो। भारतवर्ष में केवल समानता और समरसता की ही बातें चलनी चाहिए। जय हिंद। तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। सारांश हिंदी क्लासेज हिंदी व्याकरण के लिए यूट्यूब पर सर्च करें। बिना परिभाषा रटे सरल उदाहरणों से हिंदी व्याकरण। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।